नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इन वीडियोस के माध्यम से कुछ विशेष कारणों से मिलते हैं। तो इस बार ये विशेष कारण है कि आप लोगों के राज्य में, हमारे राज्य में ग्रुप सी की बहुत सारी वैकेंसीज हमें देखने के लिए मिली है। हालांकि हमारे पास अभी नोटिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आयोग ने एक नोटिफिकेशन डाला है जिसमें कुल कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जगह पर कुल कितनी पोस्ट है और कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और कब तक टेंटेटिव डेट है एग्जाम की, ये सब कुछ उन्होंने डिटेल में दिया है। इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और हम कुछ पीवाईक्यूज, किस स्टाइल में पीवाईक्यूज पूछे जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को उठा के हम थोड़ा वो समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, ये हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से आप तैयारी करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट के साथ अगर आपको जुड़ना है आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूके SSSC एग्जाम्स की तैयारी शुरू हो रही है, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले किस तरीके से तैयारी होगी, जो तरीका है वो आप लोगों को मैं बता दूं। सबसे पहले पीवाईक्यू सोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस ट्रेंड के आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चंस आयोग पूछ रहा है। ठीक है ना, जैसे करंट अफेयर्स बेसिस क्वेश्चन पूछ रहा है, डिटेल में पूछ रहा है या फिर केवल फैक्चुअल पूछ रहा है, ये सब कुछ पता चलता है हमको ऑल द पीवाईक्यू सोल्यूशन से। ठीक है, इसके अलावा इसके आधार पर हम कितने प्रकार के नए पीवाईक्यूज नए क्वेश्चंस बना सकते हैं जो पेपर में पूछे जाएं। ठीक है, सभी प्रकार के फैक्चुअल नोट्स, क्योंकि यूके SSSC में ग्रुप सी के जो एग्जाम्स हैं उनमें फैक्ट ही सबसे बड़ा क्या है, रामबाण इलाज है। ठीक, अगर आपके पास फैक्ट पर कमांड है तो आप आराम से क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो दैट मीन्स आपको नहीं पता। और लास्ट है आपके पास न्यू पैटर्न, कुछ नए पैटर्न जहां पर आयोग थोड़ा चेंज कर रहा है क्वेश्चंस पूछने के तरीके को, वो हमें थोड़ा जानना है, वो हमें थोड़ा समझना है, जिससे हम आगे क्या कर पाए, ये आइडिया लगा पाए कि ये अगर क्वेश्चन चेंज करता है तो कहां तक कर सकता है, किस लेवल तक क्वेश्चन चेंज कर सकता है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ हम देखेंगे। नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दे विल कंप्लीटली रिलाई ऑन बेसिक फाउंडेशन, वो पूरी तरीके से बेसिक फाउंडेशन की तरफ रिलाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीज ध्यान रखनी है। अब क्या होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, ये आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास पोस्ट क्या है। ठीक, तो हमारे पास कुछ ऐसी पोस्ट है जिसके विज्ञापन जारी हो चुके हैं। विज्ञापन 70, नोटिफिकेशन 70, 74 और 75। ठीक है ना, ये तीन हमारे पास आ चुके हैं। 75 इज फॉर वाहन चालक, ड्राइवर, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोगों के पास आप लोग जानते हैं कि जो ये कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं या फिर जो IAS PCS होते हैं, उनके जो उनका जो वाहन होता है, उनकी जो कार होती है, उनका जो कॉन्वे होता है, उसमें जो ड्राइवर्स होते हैं उसके लिए क्या है, सबसे पहले पोस्ट है। ठीक है ना, साथ साथ स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा है, री एग्जाम गवर्नमेंट लेवल के, उसके लिए आपके पास एक 416 पोस्ट यहाँ पर क्या है, पदों की रिक्त संख्या है। अच्छा, क्योंकि ये बात रखें इस एग्जाम को कंटिन्यू होने में टाइम लगेगा, तो इस कारण स्वतः बात है कि ये एग्जाम में ये जो पोस्ट है वो बढ़ जाए। ठीक है ना, जब तक आपके हाथ में नौकरी आए तब तक आपके पास पोस्ट बढ़ी हुई मिले। और ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है टेक्निकल नॉलेज। ठीक है ना, आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन के लिए आपके पास 57 पोस्ट। ठीक है, इनकी आपके पास एग्जाम की टेंटेटिव डेट है 31 मई, जो कि 31 मई को एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना, 14 जून 2026 और 28 जून 2026, ये तीन आपके पास टेंटेटिव डेट है जब आयोग ने एग्जाम करने के लिए आगे क्या किया है, प्रस्तावित डेट फिक्स की है। ठीक, यहां तक तो बात क्लियर है। अब हमारे पास कुछ ऐसे पोस्ट है जो एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है। जैसे आप देखोगे कुछ एक एग्जाम, जैसे आपके पास देखा आपने कृषि डिपार्टमेंट में आपके पास योग्यता है इंटरमीडिएट स्नातक चाहिए। ठीक है ना, और कृषि में अलग अलग जगह पर 96 पोस्ट है आपके पास ग्रुप सी से रिलेटेड। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अब हम ये सब कुछ देख इसलिए रहे हैं क्योंकि एग्जाम
एक फिक्स पैटर्न पर क्या होता है, कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद आपके पास डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको डिपार्टमेंट, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे सपोज इसमें 93 लोग हैं, तो 93 लोग अगर जैसे ही सेलेक्ट कर दिए गए, उसके बाद उनको क्या कर दिया जाएगा, जो डिपार्टमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ आपके पास सहायक लेखाकार, ठीक है, स्टैटिक्स वाला डिपार्टमेंट, इसमें टोटल 305 पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है भाई, ठीक है ना। 10 जून को इसका नोटिफिकेशन आएगा और 23 अगस्त तक क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम हो जाएगा। साथ साथ आपके पास है जैसे स्केलर है, वन विकास निगम उत्तराखंड, 200 पोस्ट है, 17 जून 2026 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और लगभग 20 सितंबर तक इसका एग्जाम कंटिन्यू करा दिया जाएगा। तो ये आपके पास कुछ पोस्ट हैं, बाकी की जो पोस्ट हैं उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा बात करते हैं कि आपके पास सिलेबस किस तरीके से है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ग्रुप सी का जो सिलेबस होता है, आप सभी लोग जानते हैं, आपके पास बेसिक जीके होगी, कुछ आपके पास हिंदी होगी, कुछ आपके पास रीजनिंग वाला पोर्शन होगा, ठीक है, और उत्तराखंड वाला पोर्शन आपके पास फिक्स होगा, ठीक है ना। ये चीजें हैं जो लगभग सब जगह कॉमन होंगी, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे कुछ पोस्ट है जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, उसमें आप देखोगे कि थोड़ा सिलेबस चेंज हो जाता है, लेकिन मोर और लेस आपके पास ये जो चीजें हैं वो कॉमनली सब जगह क्या होती है, कॉमनली सब जगह पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार का तैयारी आपको पैक चाहिए, मतलब आप प्यास आग लगने के बाद कुआं तो नहीं खोदोगे, ठीक है। आपको अपनी तैयारी क्या करनी पड़ेगी, फिक्स रखनी पड़ेगी, तब जाकर क्या होगा, कहीं जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप अपने आप को 100% उस जगह पर पाएंगे जो एग्जाम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट जगह होती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं कब पिछले कुछ ग्रुप सी के एग्जाम्स में, वो कलेक्ट किए हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को क्या करें, हिस्ट्री से निकालें, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस निकालें, ठीक है ना। अभी पॉलिटिकल साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, मौलिक अधिकार क्या है, मतलब एक बहुत रैंडम सा स्टेटमेंट दे दिया कि मौलिक अधिकार क्या है। सबसे पहले दिया वाद योग, अवाद योग, लचीले, कठोर। अब देखो तुक्का काम कैसे नहीं करता, ठीक है, कुछ कुछ जगह पर तुक्का काम कैसे नहीं करता। बहुत सारे लोग जो आपको तुक्का मारना सिखाते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि भाई जैसे आपने कोई ऑपोजिट स्टेटमेंट देखा कि वाद योग और अवाद योग एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, तो इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है ना। और बहुत जगह ये ट्रिक चल भी जाती है, लेकिन यहां पर आप देखोगे लचीला और कठोर, इसने जो चारों स्टेटमेंट दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, ये दोनों आपस में एंटी, ये दोनों आपस में एंटी। अब या तो इन दोनों में से एक, या तो इन दोनों में से एक होगा, या तो इन दोनों में से एक होगा, तो मतलब बात वहीं पहुंच गई कि इन चारों में से एक होगा, ठीक है ना। आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज ही होनी चाहिए सब्जेक्ट की, तब जाके आपको समझ पाएंगे, ठीक है ना। वाद योग मतलब है आप इसको उठा के कहा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं कि भैया मेरे को मेरे मौलिक अधिकार में हनन महसूस हो रहा है, मेरा अधिकार है राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार है, मुझे आर्टिकल 21 देता है, लेकिन सर ये लोग डीजे बजा रहे हैं रात 10 बजे के बाद और मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया कि भाई मेरा आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हनन हुआ है और मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, तो मैं जो चीज सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता हूं बात करने के लिए, तो वो हो जाएगा वाद योग, ठीक है। अवाद योग मतलब कि आप जाके इस पर बहस नहीं कर सकते। कठोर, लचीला मतलब जिसको आप आराम से चेंज कर सकते हो, और कठोर मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हालांकि अगर कोई ज्यादा दिमाग लगाए तो इन दोनों में से भी आंसर निकालने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना होता है। नॉर्मल जो सुना हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, उसको ट्रस्ट करना होता है। आंसर है आपके पास ए। नेक्स्ट है आपके पास भारत, ये बहुत आसान सवाल होते हैं, ये नहीं छोड़ सकते आप। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आर्टिकल 12 से 35 में किए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण? अब ये आप जब डिटेल पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कानून का समान संरक्षण, ठीक है। क्या आर्टिकल 12 में ये सब कुछ है? नहीं। डेफिनेशन लिखी हुई है। आर्टिकल 13 में है? नहीं। आर्टिकल 14 में 2 पार्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, और कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोसीजर ऑफ लॉ, ठीक है ना, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोसीजर ऑफ लॉ, ठीक है ना, तो 2 है, कानून का समान संरक्षण। नेक्स्ट है आपके पास बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छे क्वेश्चंस।
दोनों एक पेज में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि कंफ्यूजन होते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आप अपने घरों पर झंडे लगा सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। किस आर्टिकल के अंदर इसको रखा गया है? कि 14 में है, पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। 21 और इन दोनों में जो उसने पढ़ा हुआ है वो कंफ्यूज हो सकता है। 25 में आप जानते हैं रिलीजन से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है, वो आप लोग एलिमिनेट कर लोगे। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), तो आंसर ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। फ्रीडम के बारे में आपको बताता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और अपने घर की छत पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराना एक्सप्रेशन है, तो आर्टिकल 19(1)(a) इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सीधा प्राण देखा आपने, आर्टिकल 21 की तरफ चले गए आप कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 21 देता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एक और, अच्छा 2 और क्वेश्चन देखते हैं हम कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन किस में आता, अगर ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में आता तो इसका आंसर सीधा सीधा मूल अधिकार हो जाना चाहिए था, क्योंकि अधिकार कहा है, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21(a) के बारे में, ठीक है। अगर केवल निशुल्क शिक्षा के बारे में बोलता, ठीक है, निशुल्क शिक्षा के बारे में बोलता, तो नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा गया है संवैधानिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, संवैधानिक अधिकार है, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखो आपको डिफरेंस कैसे करना है। आर्टिकल 45 जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के बारे में, वहां पर भी लिखा हुआ है शिक्षा के बारे में, लेकिन क्योंकि अधिकार है तो आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपके पास? मूल अधिकार, ठीक है। अगर सपोज ये यहां पर क्वेश्चन बदल देता, इस अधिकार को हटा देता, शिक्षा के बारे में या फिर निःशुल्क शिक्षा के बारे में नीति निर्देशक तत्व, और इसको काट के लिख देता फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, तो यहां पर इसको क्या देना पड़ता? उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, ठीक है। इसमें जो 11वीं ड्यूटी ऐड की है उसमें लिखा हुआ है शिक्षा के बारे में, मूल अधिकार आर्टिकल 21(a) में लिखा हुआ है और आर्टिकल 45 में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालने पड़ते हैं। लास्ट है आपके पास, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा। अच्छा, किसी इंसान को उठा के जेल में डाल दिया, बंदी बना दिया, उसके भी क्या मौलिक अधिकार होते हैं? जी हाँ, उनके भी मौलिक अधिकार होते हैं, और उसके जो मौलिक अधिकार हैं, उसकी जो शक्ति है वो किसके पास है? मौलिक अधिकार, उसके जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार में बंदी बनाए जाने के खिलाफ कुछ शक्तियां दी गई है, वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 22 इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम जो बची हुई पोस्ट है उनको डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। हाँ, तो लास्ट इंफॉर्मेशन आप सभी लोग ध्यान से सुने, अगर आप सभी लोग ये क्लासेस शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है? द एकलव्य IAS अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप देहरादून में हैं तो आप लोग इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अगर आप देहरादून से बाहर हैं और ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं द एकलव्य IAS अकेडमी के, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप लोग प्ले स्टोर पर द एकलव्य IAS ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां सब आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप वहां पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? आपको सबसे पहले प्रोवाइड किए जाएंगे क्लास नोट्स, एकदम क्रिस्प, ठीक है, क्रिस्प, कि तुरंत मतलब आपको ज्यादा कुछ ढूंढना ना पड़े, किताबों की तरफ ना जाना पड़े। तो क्लास नोट्स होंगे, टेस्ट होंगे आपके पास, वीकली टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें, ठीक है ना। अगर आपको जरूरत लगती है टेस्ट सीरीज की तो ये टेस्ट सीरीज आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन यहाँ पर वीकली टेस्ट आपको क्या मिलते हैं? फ्री मिलते हैं, और साथ साथ क्लासेस तो होती ही है। क्लासेस भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सबको मिलेंगी, ठीक है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको प्रोवाइड होंगे। अगर आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं और आपका मन करता है कि सर मुझे 1-2 दिन क्लास में बैठना है, क्योंकि मेरे पास 1-2 दिन की ही छुट्टी है, तो आप क्लास में आके भी बैठ सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए। पावर पैक तैयारी करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए। अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस कॉन्वर्सेशन को यहीं तक रखते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, इन्हीं कुछ पोस्ट को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।